हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब इमेज रेटिना पे ना बनकर, जो रेटिना की सेंसिटिव लेयर है उस पे ना बनकर उसके आगे या पीछे एक मेरिडियन या दोनों मेरिडियन में बनती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव एरर्स तीन टाइप की होती हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। जो हाइपरमेट्रोपिया है वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? हाइपरमेट्रोपिया इज ए कंडीशन इन विच द लाइट रेज फोकस बिहाइंड द रेटिना विद एकोमोडेशन एट रेस्ट। इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेंसिटिव लेयर है रेटिना की उसके पीछे फोकस होता है, इमेज जो है उसके पीछे बनती है, इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। तो इसमें ये एक तरीके से जो है एक रिफ्रैक्टिव एरर है, और इसकी हम इटियोलॉजी या कॉजेस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉज है वो है एक्सियल। तो एक्सियल जो है वो एपी डायमीटर, जो एंट्रोपोस्टीरियर जो हमारी आई बॉल का डायमीटर होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे आई बॉल आप देख रहे हो, तो एपी डायमीटर जो है वो कॉर्निया से लेकर रेटिना तक का जो हमारा डायमीटर है इसको हम बोलते हैं एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। तो 1 mm, अगर 1 mm हमारा एपी डायमीटर कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो वो लगभग 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस करेगा। अगर 1 mm हमारी एपी डायमीटर या जो हमारी आई की लेंथ है वो अगर 1 mm कम हो जाएगी तो 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया क्रिएट होगा। और इसी के साथ दूसरा जो कॉज है वो है कर्वेचरल। कर्वेचर यहाँ पे मेनली हमारा जो कॉर्निया का जो कर्वेचर है या उसकी जो एक तरीके से शेप है ना, या बेंडिंग है, वो हमारा कर्वेचर होता है। तो अगर 1 mm कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस पार्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फीयर या सर्कल के केस में लेते हैं, तो जो रेडियस है उसका डबल जो होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 1 mm बढ़ जाती है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 mm बढ़ेगी तो इसका मतलब बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 mm है, और ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 mm है। तो बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले सर्कल में जो रिफ्रैक्टिव एरर का डिफरेंस होगा वो होगा 6 डायोप्टर का। छोटा वाला जो सर्कल है उसके पास ज्यादा पावर है, उसमें बेंडिंग ज्यादा है, इसलिए वो जो है मायोपिया प्रोड्यूस करेगी, और जो बड़ा वाला सर्कल है वो हाइपरमेट्रोपिया प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आरओसी 1 mm बढ़ जाएगा तो कितना डायोप्टर का? 6 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स जो है, हमने पहले भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जो डेंसिटी है किसी सरफेस की, बेसिकली उसको हम मोटे तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जितना ज्यादा होगा उतनी बेंडिंग ऑफ रेज ज्यादा होगी। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अगर एयर से पहले रेज जाएंगी कॉर्निया में, ठीक, उसके बाद लेंस में, और उसके बाद फिर वो आगे रेटिना में जाएंगी। तो जो कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगभग 1.33 होता है, और जो हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.39 होता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा बहुत 0.01 का इधर उधर हो सकता है। तो क्योंकि एयर से 1 से 1.33 में आएगी, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब रेज जाएगी तो नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी। जैसे कि अगर ये रेज आएगी ऐसे, तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी, अंदर की तरफ डेविएट होगी। और क्योंकि 1.33 कॉर्निया का था और जो लेंस का है वो 1.39 है, तो फिर और अंदर की तरफ डेविएट होगी। तो इस तरीके से हमारी रिफ्रैक्शन होती है, जो दो सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन होती है इसी कारण होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता है, स्पेशली लेंस का।
तो जब कॉर्टिकल, मैंने पहले भी पिछली जब हम डिस्कस कर रहे थे तभी बताया था कि लेंस जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक है न्यूक्लियस, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड द आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो व्हेन जो कॉर्टेक्स है उसका स्क्लेरोसिस होता है, यानी कॉर्टेक्स की हार्डनिंग होती है, तो वो हाइपरमेट्रोपिया क्रिएट करती है। इसके बाद हम बात करेंगे पोजिशनल। तो पोजिशनल में जैसे कि अगर लेंस हमारी नॉर्मल पोजीशन है, ये पेटलर फोसा में होता है आई में, अगर ये पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी ये लेंस जो है किसी भी कारण से थोड़ा सा पोस्टीरियरली प्लेस हो जाता है, जो हमारी नॉर्मल पोजीशन से उससे थोड़ा पोस्टीरियरली आई में प्लेस होगा, तो जब पोस्टीरियर प्लेसमेंट होगी तो इसकी जो फोकस है वो बिहाइंड द रेटिना होगी। तो इस जो फैक्टर है या इस कॉज को, अगर ये पोजीशन ऑफ द लेंस की वजह से है तो इसको बोलते हैं पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। उसके बाद कहेंगे एब्सेंस ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। तो एब्सेंस है, अगर क्रिस्टलाइन लेंस यहाँ पे है ही नहीं, अगर लेंस यहाँ पे है ही नहीं तो लगभग हमने बताया था लगभग 15 डायोप्टर का लेंस होता है, तो 15 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द लेंस। ये एब्सेंस कंजेनाइटल भी हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है और डेवलपमेंटल भी हो सकता है, सर्जरी के बाद भी ये क्रिएट हो सकता है। तो इस कॉज को हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस और इसको अफेकिया भी बोला जाता है। अगर कंजुगेटिव हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? कंजुगेटिव हाइपरमेट्रोपिया होता है कि अगर मायोपिया है किसी पेशेंट को और उसने लेजर कराई और ओवर लेजर करा ली, ठीक है, तो उसका रिवर्स इफेक्ट जो होगा, ओवर करेक्टेड मायोपिया बाय लेसिक, इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव हाइपरमेट्रोपिया। कराने गए थे मायोपिया ठीक, लेकर आ गए हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसके बाद अंडर पावर, जब कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं तो सपोज कि अगर वहां पे +20 डायोप्टर का लेंस लगाना था, +20 डायोप्टर का लेंस ना लगाकर मान लीजिए 17 डायोप्टर का लेंस लग गया, तो कितने डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया क्रिएट होगा? 3 डायोप्टर का हाइपरमेट्रोपिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मेन कॉजेज हैं हाइपरमेट्रोपिया के।